नमस्कार, मैं उपमी डेली ईयूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में कब मिलेगी उमस से राहत? शिक्षा कर्मियों को बीमा का बड़ा अपडेट। राम मंदिर चढ़ाव चोरी पर भड़के रवि किशन। गंगा वरुणा पर बनेगा सबसे लंबा एलिवेटेड रोड। अनशन के 19वें दिन 8 किलो 900 ग्राम घटा सोनम वांगचुक का वजन। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से। गंगा वरुणा पर बनेगा सबसे लंबा एलिवेटेड रोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी किनारे बनने वाला मेगा एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। करीब 25,445 करोड़ रुपए की लागत से 89 किलोमीटर लंबे इन प्रोजेक्ट्स में गंगा NH-19 से रिंग रोड तक 46 किलोमीटर और वरुणा नदी किनारे 43 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। परियोजना हाइब्रिड एलिवेटेड मॉडल पर विकसित होंगी। इनके बनने से 60 मिनट का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा, जाम कम होगा और काशी विश्वनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित प्रमुख स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपी में कब मिलेगी उमस से राहत? उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल सुस्त है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई को केवल कुछ ही स्थानों पर हल्की बारिश होगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के कारण 17 जुलाई से बारिश का दायरा बढ़ने लगेगा। 18 से 21 जुलाई के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमझमाहट तथा कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मानसून सक्रिय होने के बावजूद अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। आजम खान को लगा झटका, जोहड़ पर चलेगा बुलडोजर। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर 15 दिनों में स्वयं गिराने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि केवल 2 भवनों का नक्शा स्वीकृत है, जबकि बाकी बिना अनुमति बनाए गए हैं। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन, पुलिस और बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण होगा। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जांच के बाद आदेश की पुष्टि की है। इस कार्रवाई को आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सियासत तेज। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं और अभ्यर्थी के साथ अन्याय के आरोप लंबे समय से लग रहा है। पिछड़ा वर्ग आयु में भी गड़बड़ी की बात स्वीकार कर चुका है। मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है और अभ्यर्थी जल्द न्याय मांगने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्षता में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भर्ती में गड़बड़ियां हुई थी और उन्होंने यह मुद्दा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी के साथ न्याय होना चाहिए। गाजियाबाद में बेटे ने किया पिता का कत्ल। गाजियाबाद के मोदी नगर के बुदाना गांव में 32 वर्षीय निखिल नेहरा ने कथित मामूली विवाद के बाद अपने 55 वर्षीय पिता हरिओम नेहरा की 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। घायल हरिओम को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की। पुलिस के अनुसार निखिल नशे के आदी था तथा परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। हत्या की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के रवि किशन। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इसे करोड़ों भक्तों की आस्था पर हमला और महापाप बताया। रवि किशन ने कहा कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में, चर्च, किसी भी धर्म स्थल पर ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों को ऐसी कठोर सजा देने की मांग की जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। इस मामले में गठित एसआईटी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार जांच जारी है। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी हिस्से को नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड में मंजूरी दे दी गई है। एयरपोर्ट के पास उद्योगों की बढ़ती मांग को देखते हुए जल्द मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इससे पहले डपल से एयरपोर्ट तक 8,000 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना भी स्वीकृति हो चुकी है। बोर्ड ने 30 एकड़ में राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अग्निशमन सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपए और अन्य विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। कशिश मर्डर केस में चौंकाने वाला हुआ खुलासा।
पीलीभीत जिला अस्पताल में पैरा मेडिकल छात्र कशिश पटेल की हत्या के आरोपी सागर सिंह ने पुलिस पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कशिश 2 महीने से उसमें बात नहीं कर रही थी, जिससे नाराज होकर उसने एक दिन पहले 12 इंच का चाकू खरीदा। अगले दिन सिटी स्कैन कक्ष में उसने कशिश पर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए गए। परिजनों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और फांसी की सजा की मांग की है। शिक्षा कर्मियों को बीमा का बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने अस्थायी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए सामूहिक एवं दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का शासन आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों को इस प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 10,000 रुपए से कम मानदेय पाने वाले कर्मियों के एसबीआई में जीरो बैलेंस का खाता खोलना होगा, जिससे उन्हें एटीएम आधारित 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। अस्थायी कर्मचारियों के खाते एसजीएसपी और संविदा कर्मियों के खाते सीएसपी में परिवर्तित किए जाएंगे। स्कूलों में शिविर लगाकर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वाराणसी में रिश्वत लेते जीएसटी अधिकारी हुए गिरफ्तार। वाराणसी में राज्य जीएसटी सेक्टर 6 के उपायुक्त अंबिका को सतर्कता अधिष्ठान ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने जीएसटी फाइल के निस्तारण ने बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता अजय कुमार मौर्य की शिकायत पर जांच के बाद ट्रैप करवाई गई। गिरफ्तारी चितगंज स्थित दादा रेस्टोरेंट के पास हुई। आरोपी अधिकारी को 4 महीने बाद रिटायरमेंट होना है। उनके खिलाफ दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विजिलेंस ने उन्हें पुलिस अभिरक्षा में रखा है और विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर जांच जारी है। आयुष्मान योजना में फर्जी इलाज का बड़ा खेल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच के सामने आई है कि एक ही परिवार के सदस्यों का बार-बार इलाज दिखाया जा रहा था और बिना जरूरत मरीजों को आईसीयू में भर्ती दर्शाकर क्लेम लिया जा रहा था। औचक निरीक्षण में 20 सूचीबद्ध अस्पतालों की जांच हुई, जिनमें 16 गंभीर अनियमितताएं मिली। 6 अस्पतालों को निलंबन नोटिस जारी कर भुगतान रोक दिया गया, जबकि 10 को कारण नोटिस पतावा मिला। स्टेट नोडल एजेंसी ने संबंधित ऑडिट एजेंसी और जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अनशन के 19वें दिन 8 किलो 900 ग्राम घटा सोनम वांगचुक का वजन। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल गुरुवार को 19वें दिन में पहुंच गई है। लगातार उपवास से उनका वजन 8 किलो 900 ग्राम घट गया है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन स्तर और ईसीजी रिपोर्ट सामान्य है। हालांकि कमजोरी और मांसपेशियों में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है। वांगचुक ने कहा कि उनका हौसला मजबूत है और संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने समर्थकों से 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। डॉक्टरों की टीम उनकी 24 घंटे निगरानी कर रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 2 युवकों की हुई मौत। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के दूसरे दिन बड़ा हादसा हुआ। बाइक प्रतिबंध के बावजूद उन्नाव के हिमांशु सिंह और हरदोई के शैलेंद्र सिंह एक्सप्रेसवे पर पहुंचे, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी और टोल रिकॉर्ड के आधार पर वाहन की तलाश कर रही है। हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। दूसरी ओर एक्सप्रेसवे पर फास्टैग सेंसर बार-बार बंद होने, टोल दरें की स्पष्ट जानकारी न होने और सूचना बोर्ड अधूरे होने से कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन रही है। प्रशासन तकनीकी खामियां दूर करने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और विकास के नाम पर केवल प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजनाएं भ्रष्टाचार के शिकार है, एक्सप्रेसवे और सड़कों की गुणवत्ता खराब है तथा किसान और गरीब परेशान है। अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ाव छोड़ी मामले को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा से नाराज है और 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। बृजभूषण ने संजय सिंह को गिफ्ट की 1 करोड़ 25 लाख की कार। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह बबलू की दोस्ती एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। बृजभूषण ने संजय सिंह को करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की
टोटो वेलफेयर हाइब्रिड कार गिफ्ट की। 12 जुलाई को उन्होंने कार की चाबी संजय सिंह को सौंपी, जिसके बाद बड़ा नसी में पूजा के साथ उनका स्वागत किया गया। संजय सिंह ने बृजभूषण को अपना बड़ा भाई बताते हुए इस रिश्ते का प्रतीक बताया। चंदौली निवासी संजय सिंह 2023 में WFI चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने थे। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है घनश्याम यादव, ओम प्रकाश, विनोद कुमार राजपूत, राहुल तिवारी, अब्दुल गफर, रामश्री पटेल, पुष्पा राय, ओम गुप्ता, सिद्धार्थ गौतम, कृष्णा प्रसाद, बबलू सिंह, अजय राजपूत, सीता पांडे, रीमा यादव और विभा मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या इंटरनेट ने युवाओं के सीखने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।